अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी यहाँ पर अभी है शाम का टाइम और आज का व्लॉग जो है मैंने अभी अभी स्टार्ट किया है। बस हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, अलियान जो है पढ़ रहा था तो अभी थोड़ा सा मैंने उसको छोड़ा है। मैंने कहा चलो तुम रिलैक्स हो जाओ, आज स्कूल नहीं गया, थोड़ी सी इसकी तबीयत ठीक नहीं थी और सर्दी भी और बारिश भी थी, तो इस वजह से मैंने इसको नहीं भेजा क्योंकि रिवीजन ही स्टार्ट है। तो मैंने कहा चलो उतना काम आप घर पे कर लो। तो बस यहाँ पे हम बैठे हुए थे, अभी अभी गैस जो है वो आना स्टार्ट हो गया। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं चलूँ किचन में क्योंकि आज मुझे बनाना है थोड़ा सा स्पेशल खाना। ये क्या करूँ? क्योंकि आज मेरे हस्बैंड की है बर्थडे, तो मैंने कहा चलो उनकी पसंद का जो है ना वो खाना बनाते हैं। और आज वो सुबह से घर नहीं आए यार, थोड़े से ज़्यादा ही मसरूफ़ थे, तो दिन में भी नहीं आए क्योंकि अलियान को स्कूल से लेना नहीं था, तो उनको थोड़ा ये भी था। और दूसरा उन्होंने कहा चलो मैं अपने काम निपटा लूँ, तो अभी थोड़ा सा उनको काम था आज, तो वो फिर थोड़ा कह रहे थे कि मैं लेट ही आऊँगा। तो मैंने कहा चलें, ये एक तरह से अच्छा भी है कि मैं खाना वगैरह बना लूँगी उनके आने तक। तो बस यहाँ पे जी मैं फिर उठ गई हूँ, मैंने कहा चलो जी अपना काम पे लग जाओ। क्योंकि फ़र्स्ट टाइम तो बस यही है ना, मतलब बच्चा अगर घर पे होते हैं आपकी कोई ख़ास रूटीन नहीं होती है, नाश्ता भी लेट होता है, फिर सारे काम भी लेट ही होते हैं। तो फिर मैं इसको पढ़ाने बैठ गई। मुझे ये था कि थोड़ा टाइम जो है ना मैं इसको मतलब दिन के टाइम भी दिया करूँ। तो बस अभी मैंने कहा चलो मैं जो है ना अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो फ़ाइनल जो इसका टाइम है वो स्टार्ट होने वाला है, तो बस उसकी हम प्रिपरेशंस जो है वो हमने स्टार्ट की हुई हैं। अल्लाह खैर करे क्या होता है। तो बस यहाँ पे मैं अभी आपको बाहर का व्यू दिखा रही थी और ये देखें, मैं जैसे ही खिड़की में आऊँगी तो इन्होंने भी बाहर देखना है। तो आगे आप इसकी बातें सुने ज़रा। क्या लेना है? तौसी लेनी है। चलो किधर है तौसी? बिस्मिल्लाह। गम था। ओह माय गॉड। ये अलियान आगे चीयर्स करके, तो पीछे किसने करनी थी बेटा जी? ठहरो ठहरो। ये लो। हैप्पी। तो बस जी यहाँ पे मैंने कहा मैं अपना जो ना काम स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ से मैं ले रही हूँ प्याज और लहसुन। मैंने इधर यहाँ पे रखा होता है, किचन में बिल्कुल जगह नहीं है। मेरी कुछ बहनें मुझे कहती हैं कि आप वो जो आटे वाला जो ट्रंक है ना वो उसको उठा के अंदर रखें, तो अंदर मैं रख दूँ, लेकिन उसके ऊपर आप देखें बहुत सी चीज़ें मैंने रखी हुई हैं। जैसे पानी का सारा जो है ना सेटअप उसके ऊपर ही है, पानी की बॉटल्स वगैरह मैं उसके ऊपर रख देती हूँ क्योंकि बार बार जो है ना बड़े कैन में से पानी लेना ज़रा मुश्किल होता है। तो फिर मैंने जो है ना 4-5 बॉटल्स भर के मैं उस पर रख देती हूँ। खाने में भी वो यूज़ करनी होती हैं, तो फिर मुझे होता है कि मैं वहाँ कहाँ पर रखूँगी। मैंने हस्बैंड से बोला है कि मुझे ना एक स्टैंड बनवा दें, चले मैं जो है ना अपनी चीज़ें वहाँ पे सारी सेट कर लूँ। तो देखें क्या करते हैं, वो भी जो है ना वो यही कहते हैं हम रेंट पे रहते हैं, तो मतलब सामान जो है ना वो अभी हम नहीं बनाएंगे जब तक हम अपना घर नहीं बनाएंगे। तो मैं कहती हूँ चलो ज़रूरत की चीज़, अब देखें ज़रूरत के तहत हमने बहुत सी चीज़ें ली हैं। मेरी शादी पे खैर इतना सामान नहीं था, बाद में मैंने बहुत सी चीज़ें ली हैं। जैसे कि मेरा जो है पेटी मैंने बाद में ली थी, उसके बाद मैंने इस्त्री स्टैंड लिया था और एयर कूलर लिया, फिर मैंने अलियान की अलमारी, फिर रूहान की अलमारी, तो 1-2 मैट्रेस लिए मैंने। तो ये सारी चीज़ें जो ना आहिस्ता आहिस्ता फिर बाद में ही आई हैं। तो आपको ना ज़रूरत के तहत चीज़ें बनानी ही पड़ती हैं। तो बस मैं फिर उनको कह रही थी कि अभी यहाँ पे किचन, वो कहते हैं होता बल्कि यही है मतलब कि आप कहीं और जाएंगे तो किचन बड़ा होगा तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी, तो अभी यहाँ पे छोटा है। तो मैं भी फिर चुप कर जाती हूँ मैं कहती हूँ अब मैं क्या बोलूँ। तो बहरहाल जी देखेंगे, मुझे भी अच्छी नहीं लगती पड़ी हुई, बड़ा अजीब सी लगती है, लेकिन मेरे पास कोई और हल नहीं है। मैंने यहाँ पे जो मेरा स्टोव है रखने की वो भी कोशिश किया है, तो वो मैं अगर मतलब इस तरह से रखती हूँ तो वो सिंक के आगे आ जाता है, बिल्कुल मेरे खड़े होने की भी जगह नहीं है क्योंकि मैंने नाप के देखा है। और अगर इस तरफ रखती हूँ तो फिर वो आधा दरवाज़ा जो है ना उसमें आता है, तो फिर भी मतलब तंग होगी जगह मेरे लिए ना। किचन बहुत छोटा है, वीडियो में शायद आपको थोड़ा सा लगता होगा लेकिन इतना नहीं है।
जो स्पेस है ना सामने, वो बस बंदा चल फिर सकता है आराम से। 2 बंदे भी आ जाए ना तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होता है। अच्छा जी, बस फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने कुकिंग जो है वो स्टार्ट कर दी। एक तो मैं मीठा बना रही हूँ। पहले तो मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या बनाऊँ। पहले मैंने सेवइयाँ निकाल ली, फिर उसके बाद मैंने खाली कस्टर्ड सोचा। फिर मैंने कहा नहीं चलो ये इस तरह से बनाते हैं। ये जो सेवइयाँ होती हैं ना वो डाल के और उसमें जो है साबूदाना डाल के और कस्टर्ड डाल के बनाते हैं, मीठा एक बन जाता है। तो ये मेरे हस्बैंड को बड़ा पसंद है, तो मैंने कहा चलो मैं वो बना लेती हूँ। और इसमें फ़्रूट जो है वो आप डाल सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को जो है ना इसमें फ़्रूट बिल्कुल नहीं पसंद। रूहान को तो मैंने एक दफ़ा बेचारे को खिलाया है, तो उस दिन से जो है ना दोबारा मैं ऐसा कुछ बनाऊँ तो वो खाता ही नहीं है। तो फ्रूट मैं फिर इसमें नहीं डालूँगी। आप चाहें तो फ्रूट भी डाल सकते हैं, केक भी डाल सकते हैं, जो भी आपका दिल करे। तो बड़ा अच्छा सा एक मीठा बन जाता है, लेकिन बच्चों को इस तरह से पसंद है तो मैं ऐसे ही बनाऊँगी। तो बस यहाँ पे एक साइड में मैंने फिर गोश्त जो है वो रख दिया। मैंने कहा यखनी बना लेती हूँ, पुलाव बना लूँगी, साथ में एक जो है वो सालन बना लूँगी। मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा सालन बनाऊँगी, क्योंकि फिर वो चावल भी हों तो फिर बच जाता है। तो यहाँ पे जी बस मैंने रख दिया है सारा कुछ। और मैं थोड़ा सा कैमरे की स्पीड मैंने तेज़ की हुई है, कैमरे की कह रही वीडियो की वीडियो की स्पीड थोड़ी तेज़ की है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी थी। मैंने कहा मैं कितनी कट करूं, मैंने बहुत कोशिश की है। मैंने बल्कि 2 दफ़ा आज जो है इसकी एडिटिंग की है। पहले ये बनी थी 19 मिनट की, फिर बाद में जो है 17 मिनट की। मैंने कहा चलें। अच्छा जी, यहाँ पे काम तो हो रहे हैं और साथ साथ जो है मैं अपना रीफिलिंग का काम भी कर रही हूँ। जो जो चीज़ें जो है फ़िल करने वाली हैं वो मैं, जैसे कि पत्ती चीनी डालने वाली है डब्बों में, तो वो भी मैं डालती जाऊँगी, क्योंकि ऐसे खड़े होने से सिर्फ चम्मच ही हिलाना है ना, तो आप जो है साथ साथ दूसरे काम भी कर सकते हैं। और ये वाला जो मेरा शुगर और टी पॉट है ना, ये वाला स्टैंड जो है सेट जो है ना थोड़ा ख़राब हो गया, क्योंकि इसके 2 के जो है ना वो शीशे टूट गए ऊपर से ढक्कन के ना। तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं इसको चेंज करूँ। तो ये मैंने वैसे चाइना मार्केट रावलपिंडी से लिया था, तब मैंने लिया था ये 2200 का। मैंने कहा प्राइस भी बता दूँ, क्योंकि फिर प्राइस के बारे में पूछते हैं। और अभी भी था, मैंने जब मैं दोबारा गई थी ना तब भी था। तो अब खैर मैं थोड़ा सा डिफरेंट कोई लूँगी, देखें क्या लेती हूँ, क्योंकि ये बड़ा ना कन्वीनियंट रहता है स्पेशली चाय वगैरह के लिए ना। इसमें मेरा सारा चाय का ही सामान है, नीचे कैवे वगैरह का सामान है, और ऊपर जो है वो मैंने चीनी पत्ती और कॉफ़ी का जो है रखा हुआ है। तो बस यहाँ पे मैंने इसमें फिर चीनी जो है बड़े डब्बे में भी फ़िल करने वाली थी, वो भी मैंने इसमें डाल दी। और अभी मैंने इसमें आधा कप चीनी डाल दी है। तो सेवइयाँ और उसमें जो है साबूदाना अच्छे से पक जाएगा, और फिर जो है कस्टर्ड डालूँगी। अच्छा, ये मैंने मसाले निकाले थे जो आपने देख लिए हैं स्क्रीन पे। ये मैंने काफ़ी दफ़ा बनाया है पुलाव जो है ना, तो मैं इसकी रेसिपी तो खैर आज नहीं दूंगी, क्योंकि लास्ट डेज़ कुछ पहले मैंने बनाया था। और ये मेरे हस्बैंड का ना फेवरेट है। हम लोग बिरयानी की बजाय जो है ना पुलाव ज़्यादा हमें पसंद है, तो बिरयानी इतनी नहीं हम खाते। तो इस तरह से पुलाव बनाओ ना यखनी वाला, वो बड़ा अच्छा लगता है इनको। तो मैंने कहा चलें जी वही बना लेते हैं। हालांकि मैंने तकरीबन मेरे ख्याल से पिछले वीक में भी बनाया था। तो बस यहाँ पे कस्टर्ड जो है वो मैं इसमें डाल दूँगी, और बड़ा अच्छा बड़ा मज़े का ये मीठा बनता है। बड़ा ऐसे क्रीमी सा लगता है, बड़ा बच्चे जो है ना स्पेशली खुश होकर खाते हैं। अलियान को तो खैर बहुत अच्छा लगता है, और रूहान भी खा लेता है, लेकिन यह है कि वो जब से मैंने इसको फ्रूट डाल के लाया ना तो थोड़ा सा नखरे करता है इसको खाने में। तो बस इसको मैं थोड़ा सा और पकाऊंगी, और बस ये हो जाएगा डन। तो मीठा बन जाएगा। तो बस साथ में चावलों का जो है वो भी मैंने रख दिया है कि यखनी रेडी हो जाए। तो चावल तो खैर मैं बिल्कुल टाइम पे बनाऊंगी, क्योंकि फिर ठंडे हो जाते हैं। और साथ ही बनाऊंगी जी सालन मैं आप कह सकते हैं बस नाम का ही बनाया है क्योंकि मुझे पता है कि मेरे हस्बैंड ना एक टाइम पे एक ही चीज़ खाते हैं। कुछ लोग होते हैं ना वो सारी चीज़ों को जो है ना वो करते हैं प्रेफर, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं जी या रोटी बना लें या चावल बना लें। तो सालन मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि मेरी जो बड़ी वाली औलाद है ना वो जो है ना वो नहीं खाती है चावल, उसको अच्छे नहीं लगते हैं। तो उसने मुझे पता था कि उसने रोटी का ही कहना, आप आगे चल के देखिएगा क्या हुआ था। तो इसलिए मैंने फिर सालन बना लिया। और उसका वैसे भी गोश्त तो आपको पता है थोड़ा ग्रेवी वाला उसको अच्छा लगता है। और यहाँ पे जी मैंने सालन की और साथ में जो है चावलों की भी तैयारी कर ली है कि मैं, क्योंकि अभी है यखनी तो बन रही थी, बस अभी मैंने प्रेशर जो है वो बंद किया है। तो इतनी देर में मैंने इसकी सारी प्रिपरेशन कर लिया है, लहसुन छील लिया है, प्याज वगैरह और सारे मसाले जो हैं वो मैंने काट के रख लिए हैं। और यहाँ पे मैंने प्याज काट के जो है इसमें डाल दिया है। और बस अभी मैं जो है ना बर्तन थोड़े से जो हुए हैं अभी इकट्ठे वो मैं वॉश कर दूँगी, क्योंकि बर्तन साथ साथ धोना जो है ना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी छोटा है, सिंक भी छोटा है और किचन भी छोटा है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि बस थोड़े से भी बर्तन होना तो बहुत ज़्यादा लगते हैं। वो पहले वाला मेरा जो घर था उसमें आपको पता है किचन बड़ा था,
तो बर्तन इकट्ठे होते रहते थे, तो मैं बड़ा चिल रहती, मैं कि इतने नहीं है बर्तन, लेकिन जब मैं धोती थी तो मुझे पता चलता था कि बहुत बर्तन इकट्ठे हुए हैं। तो ये भी स्पेस का भी होता है कि कम जगह हो तो आपको ज़्यादा ऐसे वो लग रहा होता है कि ज़्यादा ही कुछ खलारा कह लें बचा हुआ है। तो इस वजह से फिर मैं साथ साथ, वैसे भी साथ साथ ही करना चाहिए, बड़ा हो किचन छोटा हो, आपको ये साथ साथ काम करते रहें। क्योंकि मेरी ये आदत है कि मैं किचन में आती हूँ ना तो फिर मैं बार बार बाहर नहीं जाती हूँ, एक ही दफ़ा सारा काम जो उसको ख़त्म करके और फिर जाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे जी ये मेरी पतीली है, ये मैंने ना शादी पे मेरी अम्मी ने मुझे एक्स्ट्रा 2 पतीलियाँ लेके दी थी कि आम कुकिंग के लिए। वैसे तो वो पतीलों का सेट होता है ना, तो ये उसके साथ थी, तो ये मैंने रख दी थी। मैंने कहा क्या मैं इसमें करूँ, तो आज मैंने सोचा कि इसको ना मैं मीठे पे लगा लेती हूँ, मतलब मीठा वगैरह जब भी बनाना होगा मैं इसमें बनाऊँगी। क्योंकि स्टील का जो बर्तन है ना, उसमें मीठा बनाए तो वो नीचे लग जाता है, जल जाता है और बहुत बुरी वाली उसमें स्मेल आती है। तो इसलिए फिर मैंने इसको निकाल लिया। मैंने कहा इसको मैं यूज़ करती हूँ मीठे के लिए। मीठा बनाने के लिए ना मेरे पास कोई भी बर्तन नहीं था, और नॉन स्टिक बर्तन है मैं इतने ज़्यादा वो प्रेफर नहीं करती हूँ। मैं कहती हूँ क्योंकि डर ही लगता है। सिर्फ अभी मेरे पास एक तवा ही है, तो उसका भी मुझे टेंशन लगी रहती है, और मैं सोचती हूँ कि मैं तवा अपना चेंज करूँ, लेकिन मुझे अच्छा तवा नहीं मिल रहा। मैं एक लोहे का तवा लेकर आई थी, लेकिन वो भी इतना अच्छा नहीं निकला, मतलब बिल्कुल पतला सा है, रोटी फटाफट से उस पर जल जाती है। कोई अच्छा सा मुझे मिलेगा ना तो इंशाल्लाह मैं वही लूँगी। क्योंकि नॉन स्टिक का एक तो ये है कि आए दिन ख़राब हुआ होता है, और दूसरा ये कि सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, तो बंदा क्या फ़जूल में अपने पैसे जो ज़ाया करता रहे। तो बस यहाँ पे मैं फिर आ गई थी। मैंने कहा जितनी देर में प्रेशर थोड़ा सा होता है तो मैं इसको जो है ना खिला देती हूँ कस्टर्ड, क्योंकि इसको भूख लगी हुई थी, लेकिन इसने बिल्कुल नहीं खाया। अलियान ने खा लिया, फिर उसने नहीं खाया, उसको वही देख के वो हो रहा था कि नहीं इसमें वही होगा तो मैंने फिर इसको दूध बना के दे दिया फीडर, तो वो उसने पी लिया। क्योंकि इस वक्त जो है ना मैं बच्चों को कुछ ना कुछ स्नैक वगैरह देती हूँ, तो आज मैंने थोड़ी सी कह लें डंडी मारी है कि मैंने कहा चलो मैं फटाफट खाना बना लूँ, ये खाना ही खा लेंगे। तो इस वजह से थोड़े से दोनों जो है ना वो हुए थे। मैंने कहा चलो मीठा देती हूँ, लेकिन एक ने खाया ही नहीं। तो बस यहाँ पे फिर मैं दोबारा से किचन में आई, और आके मैंने जो है फटाफट से पुलाव बना लिया। और गोश्त जो है मैंने यखनी के लिए बॉईल किया था ना, उसमें से मैंने थोड़ा सा गोश्त निकाल के एक कटोरी आप कह सकते हैं वो मैंने रख लिया सालन के लिए। मैंने कहा इसी में से सालन बना लूँगी, अब अलग से जो है ना मैं गोश्त नहीं बनाऊँगी, क्योंकि हम 2-3 ही लोग हैं, तो गोश्त वैसे भी ज़्यादा था, पुलाव में ज़्यादा हो जाना था। तो इस तरह से ये देखें, ये मैंने निकाल लिया था। और बस यहाँ पे जी चावल बन गए, और साथ में ये सालन के लिए मैंने अदरक लहसुन टमाटर और प्याज जो है इसको मैंने फ्राई कर लिया। अब इसको मैं जो है इसमें डालूँगी, जो क्रीम होती है उसमें डाल के ब्लेंड करूँगी। और सिंपल सा बड़ा सालन जो है ना, सालन बड़ा सिंपल सा और फटाफट से बनने वाला मैंने बनाया था। मैं भी आपको आगे चल के बताती हूँ। रेसिपीज़ मैं नहीं दी, क्योंकि रेसिपीज़ अगर देती हूँ ना तो व्लॉग बहुत लंबा होता है, और अगर आप डिटेल रेसिपी ना दें तो फिर आपको रेसिपी देने का मज़ा भी नहीं आता। इस वजह से फिर मैंने रेसिपीज़ जो है ना वो नहीं डाली हैं, क्योंकि मेरा चैनल व्लॉग्स के गिर्द घूमता है, तो फिर इस वजह से मैं रेसिपी की तरफ ज़्यादा वो नहीं करती हूँ। हाँ, मुझे लगे कि इसकी रेसिपी देनी चाहिए, या मैंने कभी पहले ना बनाया हो, तो फिर मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो फिर किचन का ही काम होता है, ज़ाहिर बात है। अगर हम लोगों ने मतलब सामने नहीं आना तो फिर हम यही चीज़ें दिखा सकते हैं, बाकी बंदा और क्या शूट करे तो बस ही यहाँ पे ये देखें जी, क्रीम डाल के मैंने सारे मसाले डाल के जो है अदरक लहसुन टमाटर प्याज उसको मैंने पीस लिया था हरी मिर्चों के साथ। तो अभी मैंने गोश्त को थोड़ा सा फ्राई किया, उसमें सारा मैंने मसाला डाला, और उसमें मैंने अभी डाल दिए जी सूखे मसाले, पाउडर मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा सालन मसाला। और अभी मैंने इसमें डाल दिया जी काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा ज़ीरा पाउडर। तो बस अब इसको मैं जो है ना ढक के थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैं हल्की आंच पे पकने दूंगी। गोश्त वैसे गला हुआ है तकरीबन, लेकिन इसमें रच बस जाने के लिए जो है ना वो ये डाल दूंगी, तो बड़ा अच्छा सा एक क्रीमी सा जो है ना वो इसका आ जाता है, तो बड़े मज़े का लगता है। ये सालन थोड़ा सा ही बनाया था, मैंने कहा चलो फ़िलहाल के लिए काफ़ी है। और बस चावल यहाँ पे बन गए थे, बर्तन मैंने सारे धुल गए थे, अभी तक हस्बैंड जो है वो नहीं आए, खाना मेरा सारा रेडी हो गया था। तो मैंने कहा चले जब आएंगे तो फिर हम लोग खाना खा लेंगे। और ये देखें, ये बड़ा इस तरह से, ये देखें इसको ना, इसमें बस धनिया की कमी थी, धनिया मेरे पास था ही नहीं, वरना मैं इसमें धनिया भी डालती तो बड़ा अच्छा सा इसका रंग रूप निखर जाना था। तो बस अभी मैंने इसको ये देखें हल्की आंच पे छोड़ा हुआ है, बिल्कुल दम वाली। और बस इस यहाँ पे मेरा काम हो गया था डन, और अभी मैं जाऊँगी थोड़ी देर में फिर रिलैक्स करूँगी, और जो भी और कोई काम होगा वो मैं करूँगी। और अलियान को मैंने बिठाया हुआ था पढ़ने के लिए, लेकिन आपको पता है कि खुद बैठ के पढ़ लें ये तो हो ही नहीं सकता ना, तो वो बुक्स पता नहीं कहाँ फेंकी हुई हैं, और खुद जो है ना वो दोनों खेल रहे हैं। और ये रूहान मियाँ जो है उसकी कॉपी कर रहे हैं। अलियान ऐसे ना पीछे ये वाला ब्लैंकेट डाल के ऐसे
स्पाइडरमैन क्या उसको बोलते हैं, जो भी है उस तरह से भागता है, तो वो भी उसकी कॉपी कर रहा है। और बस ये हस्बैंड की देखें बर्थडे है, बेचारे आज भी बिज़ी हैं तो है केक वगैरह तो हमने कोई नहीं था लाया, ना हमने केक काटा, तो उनको तो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगती ये सारी चीज़ें। तो मैंने फिर बच्चों के लिए मैं अब नहीं करती हूँ, तो उनके लिए फिर मैंने बिल्कुल ही नहीं कोशिश की। शुरू में मैं करती होती थी ऐसे, तो वो इतने ज़्यादा उनको जो है ना खुशी में होती थी, फिर मैं कहती थी मैंने इतनी कोशिश की है, इतना कुछ किया है, तो आप बिल्कुल नहीं पूछ कहते ये सारे फजूल काम है मैंने कहा सही है भाई। तो अब्बू की जो कमी है ना मेरे ये मेरे हस्बैंड पूरी करते रहते हैं। मेरे अब्बू भी ऐसे ही थे, मतलब अब्बू का भी यही था कि सब जो है ना वो मतलब सही नहीं है। तो खैर बच्चों को रोकते तो नहीं थे, बच्चे बेशक करते रहते थे, बताते ज़रूर थे कि ये गलत है, लेकिन सख्ती होती है ना, एक बंदा बहुत सख्ती करता है, वो ऐसा नहीं था। तो खैर कहते हैं ना आपको खुद ही समझ आती है इंसान को जो है ना वक्त के साथ साथ। तो बस यहाँ पे फिर हमने खाना खा लिया और व्लॉग मैंने कोई नहीं शूट किया एक्चुअली, वो बस आए हैं तो बस उनके साथ बैठे रहे, हम बातें करते रहे और फिर उसके बाद खाना खाया है। तो यहाँ पे मेरे वही बात मैंने आपको बताई थी ना कि जैसे अलियान जो है उसने चावल बिल्कुल नहीं खाए, तो मैंने फिर अभी उसके लिए मैं बना रही हूँ रोटी, तो बस वो रोटी उसको बना के दूँगी। और बस अभी जो है वो मैं इस वक्त जो है ना मेरा बहुत कह लें कि थक हार के जो है ना बुरा हाल होता है, तो मुझे होता है कि बस मैं लेट जाऊँ, सो जाऊँ, रेस्ट करूँ, सोऊँ ना भी ना तो मैं बस मतलब लेट जाऊँ। सोती तो खैर मैं बच्चों को सुलाने के बाद ही हूँ, और रूहान जो है वो तकरीबन 11 बजे के बाद ही सोता है, 11-12 के दरमियान, क्योंकि सुबह थोड़ा लेट उठता है, तो फिर इस वक्त भी जो है थोड़ा। और अलियान का भी यही है कि स्कूल जाना तो खैर वो 9-10 बजे तक सोता है, और अगर नहीं जाना हो, छुट्टी हो, तो फिर थोड़ा लेट भी सोता है, सो जाएगा लेकिन नेक्स्ट डे पता है जैसे वीकेंड पे सैटरडे को लेट उठा है तो फिर लेट सोएगा, और फिर इस तरह से होता है। तो है रूटीन हम सही करते हैं, 5 दिन सही चलती है, फिर उसके बाद 2 दिन फिर ख़राब हो जाती है। बहरहाल यही सब कुछ है जी, वीकेंड का यही कहते हैं ना मज़ा होता है। तो बस यहाँ पे गैस वो जो है चली गई है, तो मैंने फिर चूल्हा वगैरह भी बंद कर दिया और हीटर भी बंद कर दिया। बस अभी हम लोग जो है वो चिल करेंगे, और ये देखें जनाब लगे हुए हैं। और बस जी यहीं पर अपने ब्लॉग को एंड करूँगी, आपसे चाहूँगी यहीं पे इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।